करते हुए, तपस्या करने के उद्देश्य से भ्रमण करते हुए हिमालय के तट पर पहुंच गए और वहां जाकर के समाधि लगाई। समाधि लगा ली है और समाधि ऐसी लग गई कि 12 वर्ष हो गए, समाधि न खुली। कोई बात नहीं, सहस्त्रों वर्षें हो गई, समाधि नारद जी की नहीं खुली। ऐसी तपस्या भगवान के लिए करी। अच्छा भक्तों, नारद जी की इस तपस्या से देवराज इंद्र को बड़ा डर हुआ। और आपने कथाओं में सुनाई है, कोई कथा करे, कोई दान करे, कोई हवन करे तो इंद्र का बीपी डाउन पहले होता है। क्यों? अरे राजा को ही तो डर होता है कि कहीं सरकार न चली जाए। तो देवराज इंद्र भयभीत हो गए। हमें लगता है कि नारद जी इंद्रासन को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, इसलिए देवराज इंद्र ने इंद्रदेव घबराए के, इंद्रदेव घबराए के कामदेव लिए बुलाए, अपने पास बिठाए के दिल का दर्द सुनाए। कहा है कि ऐसा करो, नारद जी की तपस्या भंग कर दो। कामदेव ने कहा ये तो बहुत छोटे काम है हमारे। कामदेव ने विश्व विजयनी सेना सजाई। ध्यान रखना भक्त, थोड़ी सी ज्ञान बढ़ाओ। हेलो हेलो। होया जब सजाए लई रे कसेना, अजब सजाए लई रे कसेना, गजब सजाए लई रे। ओ नारद को, नारद को, नारद को, नारद को जीतन काजी से गजब सजाए लई रे। नारद को जीतन काजे सेना गजब सजाए लई रे। गजब सजाए लई रे के सेना, गजब सजाए लई रे। गजब सजाए लई रे के सेना, गजब सजाए लई रे। नारद को, नारद को, नारद को जीवन काजे सेना गजब सजाए लई रे। नारद को जीवन काजे सेना गजब सजाए लई रे। नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए सुंदर सेना। अच्छा, कामदेव की सेना क्या है? सुंदर सुंदर नवयौवनी स्त्रियां, फूलों के बाण, चंपा कनेर, ऐसे गंधर्व अपनी सेना लेकर के नवयौवन सज गई है गुजरियां, लागे अति प्यारी। नवयौवन सज गई है गुजरियां, लागे अति प्यारी। कामदेव पहुंचे नारद ढिंग, हिल गई फुलवारी।
गई रे, अजब रचाए लई रे के लीला, गजब रचाए लई रे। नारद को जीतन काजे सेना, अजब सजाए लई रे, नारद को जीतन काजे सेना, अजब सजाए लई रे। अप्सराएं नाच दिखा रही हैं, नृत्य कर रही हैं, सुंदर फुलवारी है, सुगंधित हवा चल रही है। अच्छा, नारद जी समाधि में ली। अरे नाच गुजरिया कला दिखावे, बोले मीठे बैना, नाच गुजरिया कला दिखावे, बोले मीठे बैना, नाच गुजरिया कला दिखावे, बोले मीठे बैना, नाच गुजरिया कला दिखावे, बोले मीठे बैना। करिहारी सब जतन न नारद जी को लेने ना, बलिहारी सब जतन जी को लेने ना। मन घबराए गई रे कसेना, मन घबराए गई रे, मन घबराए गई रे सेना, मन घबराए गई रे। नारद को जीवन काजे सेना, गजब सजाए लई रे, नारद को जीवन काजे सेना, गजब सजाए लई रे। अपना उपाय चलाए, लेकिन कामदेव का कोई प्रभाव नारद जी पर नहीं पड़ा, और वो जो है हार करके उदास होकर के इंद्र के पास गए, कहा मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इंद्र की तो धड़कन तेज हो गई। अब इंद्रदेव तो बड़े परेशान। अच्छा, नारद जी की जैसे ही तपस्या भंग हुई, जैसे ही समाधि टूटी, तो कामदेव जो आए थे उनकी तपस्या भंग करने सब समझ गए, सब समझ गए। अच्छा, यहाँ कामदेव मेरी तपस्या भंग करने आए थे और नवयौवन स्त्रियों को भी लेके आए थे, सब उपाय की, लेकिन मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाई। अब नारद जी को अभिमान हुआ। और देखो, एक चीज नहीं, अगर एक विकार तुम्हारे अंदर आ जाए तो धीरे धीरे वो अपने सगे संबंधियों को भी बुला लेता है, सब। यानी एक फिर वो दुराचारी बनता चला जाता है। एक अवगुण आ जाए तो अवगुण आने के अवश्य रास्ता खुल जाता है। नारद जी के अंदर काम, क्रोध, लोभ सब जागृत। काम
क्रोध लोभ जो था वो हृदय में प्रवेश हुआ। क्यों? नारद जी ने विचार किया। पहली बात तो यह कि मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को हमने जीत लिया, लेकिन उसने हमें नहीं। कामदेव हार के चले गए। ये तो बहुत बढ़िया, कामदेव को जीत लिया। एक तो ये पद भी, और मुझे लोभ भी नहीं था। इंद्र तो बेकार में ही घबरा गए। अरे इंद्रासन पाने की कोई इच्छा थोड़ी थी मेरी। मैंने लोभ को भी जीत लिया, क्रोध को इसलिए जीत लिया कि चलो ठीक है, कामदेव आए और उन्हें तपस्या भंग करनी चाहिए, नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, हमें कोई गुस्सा भी नहीं है। मैंने काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। अब इससे पैदा हुआ अभिमान। नारद जी गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने कहा कि नारद जी तुम बड़े दिनों में आ रहे हो, कहाँ चले गए थे? बोले अरे प्रभु क्या बताएं, वो हम तपस्या करने गए, बरसों की तपस्या हमने करी, और वहां तो ऐसा हुआ कि कामदेव आए, उन्होंने खूब अपना प्रभाव डालना चाहा, लेकिन मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाई। भोले बाबा तो समझ गए। अच्छा, कामदेव हार गए, इसका भी एक कारण था। जहां नारद जी ने तपस्या करी थी, वहां भोले बाबा ने कामदेव को जला के भस्म किया था। भोले बाबा ने कह दिया था दुनिया में तेरा प्रभाव पड़ेगा कामदेव, लेकिन इस स्थान पर तेरी कोई शक्ति काम नहीं करेगी। अच्छा, कारण तो ये था, लेकिन नारद जी को अभिमान हो गया। भोले बाबा ने कहा कि अब ये बात किसी से कहना नहीं, लेकिन नारद जी क्यों माने? अच्छा नारद जी, क्या आप लोग बता, अगर कहीं माला पड़ जाए, कोई कहीं जाए और माला पड़ जाए, सम्मान हो जाए, तो बताओ दुनिया में कोई प्रचार करने को मानेगा? जहां जाएगा अरे साहब क्या समझते हो, हमें ऐसा वैसा समझते हो। जहां हम जाते हैं माला पहले से लोग लिए खड़े रहते हैं, हाँ ऐसे वैसे थोड़े। अच्छा कहीं बेइज्जती हो जाए तो कोई कहेगा, फिर कहीं नहीं कोई कहेगा। अब नारद जी ने जो प्रतिष्ठा पाई वो तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, और ब्रह्मा जी ने कहा कि बड़े दिनों में आ रहे, कहाँ गए थे? तो हालचाल बताते बताते ही वो भी बता दिया, कामदेव ने हमारी तपस्या भंग नहीं कर पाई। और अभिमान में ऐसा होता ही है भक्तों, अपनी मर्ज खुद नहीं समझ में आती। तुम कुछ भी पूछो, अभिमानी वही बताएगा जो उसे बताना होगा। हाँ, ब्रह्मा जी ने भी समझाया कि बेटा अब ये बात किसी से कहना नहीं, लेकिन नारद जी अब नहीं, रुका नहीं जाता। चले हैं भगवान नारायण के पास आए। अच्छा भगवान तो पहले ही समझ गए, अच्छा नारद जी को एक रोग हो गया है, बीमारी हो गई है इन्हें, और इस बीमारी का इलाज हम ही करेंगे। तो जैसे ही नारद जी आए तो भगवान उठ के खड़े हो गए, आइए आइए नारद जी आइए। अरे आप तो बड़े दिनों में आए। और जो भगवान खड़े हुए नारद जी समझ गए, हमें लगता है कि भगवान को किसी ने बता दिया कि हमने ये उपलब्धि, ये पद हासिल किया है। अभिमान में ऐसा ही होता है, कोई सम्मान करे तो भी यही समझ में आता है मैं कोई ऐसा वैसा। अच्छा लक्ष्मी मैया ये देख रही कि ये कर क्या रहे हैं, नारद जी के आगमन पर भगवान खड़े हो गए। और ध्यान रखना, जहां तुम्हारे आगमन पे बड़े बूढ़े खड़े हो जाए, वहां खुद को समझ लेना चाहिए कि कारण है कुछ, मेरे अंदर अभिमान है या ये मेरी मजाक बना।
नारद जी बैठ गए। भगवान ने पूछा बड़े दिनों में आए हो, कहाँ गए थे, कैसे रहे। अब हाल चाल बताते बताते उन्हें तो वहीं पहुंचना था। पहुंच गए, बोले महाराज प्रभु कामदेव आए थे, वो मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। भगवान ने और प्रशंसा कर दिया, अरे नारद जी तुम पर कामदेव का प्रभाव हो सकता है। जो जन ब्रह्म ज्ञानी नहीं पर ब्रह्म का न कीना ध्यान, उसी को मोह सताएगा। पर तुम तो संत महान हो, तुम्हारे ऊपर कामदेव का प्रभाव हो जाए, ये कैसे संभव है। अच्छा अब तो नारद जी और समझने लगे, अरे मेरी तो प्रशंसा भगवान कर रहे हैं। अच्छा नारद जी वहां से चले। भगवान ने अपनी माया से कहा कि लगो पीछे है। लक्ष्मी मैया से कहा कि इनके पीछे लगो। क्यों? अरे इनका इलाज करना है। किसका? बोले इनके शरीर में अभिमान का फोड़ा हो गया है। अभिमान का फोड़ा। लक्ष्मी मैया ने कहा कि पहले तो तुम ही ने बढ़ाया। जैसे ही नारद जी आए उठ के खड़े हो गए और प्रशंसा कर दी, तो भैया अभिमान बढ़ेगा, किसी को क्यों नहीं। भगवान ने कहा ये डॉक्टरों का ढंग है इलाज करने का। कैसे? अगर किसी के फोड़ा हो जाए, कथा में तो बड़े बढ़िया श्रोता आए हैं। देखो बराबर कथा चल रही है। देखो भगवान ने कहा कि ये डॉक्टरों का ढंग है। कैसा? अगर किसी को फोड़ा हो जाए, आप विचार